हम लोग तो 3 दिन उसको टॉर्च लालटेन लेकर सारा हम सोचे काम भोजन काम करेंगे, फिर भी नहीं। देखिए हजारीबाग का लड़का है, वही लड़का हमको राखी उसमें मिला था। अभी देखिए अमन जो है धरना दिया गया है। हाँ अमन जी है ना? हाँ मेरे परिचय। वहाँ ध्यान नहीं घुसने दिया उसको, वहाँ नहीं घुसने दिया उसको। उदय राणा जी हैं, पूरे भारतवर्ष में उन्हें इंटरनेशनल हिंदू हृदय सम्राट हैं। मुंबई से आए, इलाज चल रहा था, हाँ तो देखिए ना, बोले भी के वहाँ से ही अब आए। गुजरात से डायरेक्ट आया है। सभी साथियों को उपदेश राणा की तरफ से जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे पास ये वो बदनसीब बाप बैठे हैं जिन्होंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है, और उससे भी बड़ा मंजर ये देखने को मिल रहा है कि जिन पर जिम्मेदारी है प्रदेश की, जिन पर भरोसा है कुछ लोगों का, जिनको चुनकर भेजा गया है, उनके वक्तव्य अगर ऐसे आने लगे कि ये प्रेम प्रसंग का मामला था, इतनी घटिया मानसिकता की बात की जाने लगे, तो मुझे नहीं लगता है कि इस हिंदुस्तान में एक बेटी जिसको पेट्रोल छिड़क कर जिंदा जला दिया गया, उसको ये सरकार न्याय दे पाएगी। मैं बिल्कुल झारखंड में बैठकर, उसी घर में बैठकर, उस जो बेटी अब इनकी नहीं है, इनके बीच, हम सब के बीच, मैं उसी घर में बैठकर इस बात को ये कह रहा हूं आप सभी के समक्ष। भारतीय जनता युवा मोर्चा के साथी हैं, आप देख रहे हैं, पूरा घर भरा हुआ है, हमारे मित्र हैं, पूरा देश इस आवाज को सुन रहा है, और मैं चाहता हूं कि इस आवाज को आप आगे बढ़ाएं, लेकिन इस परिवार को आज हिम्मत देने की, सहारा देने की, मजबूत करने की आवश्यकता है, बहुत ज्यादा मजबूत करने की, क्योंकि स्थिति इस कदर बिगड़ गई है, स्थिति इस कदर हो गई है कि मैं आपको यहाँ पर बता नहीं सकता हूँ। जो क्षेत्रीय विधायक हैं वो वर्तमान मुख्यमंत्री के भाई हैं इस विधानसभा से, वो अब तक यहाँ पहुंचे नहीं है, और उनका स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट आप बता देंगे क्या? स्टेटमेंट है स्टेटमेंट उनका आया है कि पूरे झारखंड प्रदेश में इस प्रकार का मामला आते आ रहा है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं, मतलब उसको अफसोस नहीं है कि किसी का परिवार, किसी का बेटी का देहांत हुआ है, कोई इस प्रकार का मामला आ रहा है। आप देखेंगे चतरा में भी एसिड डाल के काजल बहन को जला दिया गया है। इस प्रकार का मामला प्रत्येक जिला में, पूरे झारखंड में, अभी पिछले 10 दिन का मामला है कि दुमका में ही, इसी जिला में एक नाबालिग बच्ची का, उसको एक ड्राइवर, ऑटो ड्राइवर लेके जाता है, उसको रड से मार के पेट तोड़ देता है, उसको माथा फोड़ देता है, उसको फेंक दिया जाता है किसी जंगल में। वो रेंगते हुए रोड में आता है, हमारा बंधु, हमारा कार्यकर्ता उसको उठा के लेके जाता है हॉस्पिटल इलाज के लिए। ऐसा स्थिति पूरे झारखंड में है। हम सरकार से बिल्कुल, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, सिर्फ 2 शब्दों में बात कहना चाहेंगे। ये जो पिता बैठे हैं, इस पूरे परिवार की सुरक्षा, आजीवन सुरक्षा, क्योंकि वो मात्र जो है अपराधी नहीं है, उनके एंगल की जांच चल रही है, किस किस से जुड़े हैं, कहां से जुड़े हैं। इस परिवार की सबसे पहले सुरक्षा, इस परिवार को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, इनके पास इस बात को पहुंचा देना, इनके पास उस बच्ची का इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे जब अंकिता ने दम तोड़ा, और मैं इनके सामने बैठकर कह रहा हूं, यहाँ के साथियों ने मदद करके तब उसको रिम्स हॉस्पिटल पहुंचाया गया। उनके इन बेचारों के पास पैसे नहीं थे अपनी बच्ची का इलाज कराने के लिए, लेकिन देश का दुर्भाग्य देखिए कि नदीम के लिए सरकार हेलीकॉप्टर का अरेंजमेंट करती है और उसको दिल्ली भेज देती है। अंकिता उसका नाम है, इसलिए वो रिम्स में 5 दिन तड़पती रही। तो मैं अपनी बात पर आगे आ रहा हूं, मैं खुले शब्दों में कह रहा हूं, जब तक हमारी बहन को न्याय नहीं मिलेगा हम अपने अडिग रहेंगे। जो सरकार करना चाहती है सरकार करे, लेकिन हमें किसी भी कीमत पर अपनी बहन का न्याय चाहिए, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये सरकार की जवाबदेही है। और मैं तो चाहता हूं कि हाई कोर्ट की सिटिंग एक कमेटी बनाई जाए, बिल्कुल हम कॉन्फिडेंस में है ही नहीं इस समय, एक कमेटी बनाई जाए और जितना जल्दी टाइम बॉन्ड करके वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, और उस जिसने ये किया है और जिसके पीछे ये लोग हैं, जितने भी ये लोग हैं,
उनको तुरंत के तुरंत जितना जल्दी हो सके 1 महीना 2 महीना ज्यादा से ज्यादा उनको फांसी पर अगर राज्य सरकार टांग देती है तो एक मिसाल कायम होगी। तो जितने ये शाहरुख जैसी सोच के लोग हैं तब जाकर कुछ बदलेगा, वरना ऐसे ही चलता रहेगा। हमारी बहन बेटियां ऐसे ही जाती रहेंगी। मैं 2000 किलोमीटर से चलकर आया हूँ, कल फिर कहीं मामला हो जाएगा वहां जाऊंगा। यहाँ के भाई, मैं तो इनको बारंबार प्रणाम करना चाहता हूँ। मौसम खराब है लेकिन वो चेहरे हैं जिनके अंदर राष्ट्रवाद की ज्वाला है और बड़े शर्म की बात है, ये भी मैं कह रहा हूँ। मैं 2000 किलोमीटर से आ गया, यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा 200 लोग होंगे। मैं बिल्कुल साफ कहने का आती हूँ, अरे अपने अंदर जागृति पैदा करो भाई, कम से कम संवैधानिक तरीके से, लीगल तरीके से उन चीजों का विरोध करो। तो हमारा अधिकार है, कल को किसी के साथ ना हो जाए। ये देख रहे होंगे आप, रात मेरे ग्लूकोज लगा हुआ था, डॉक्टर ने कहा था कि जाना नहीं है, आप सफर नहीं कर सकते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ आना था। और सिर्फ मकसद आना ही नहीं, इस परिवार की हम क्या मदद करेंगे, कितनी मदद करेंगे, ये आज हमारी जवाबदेही है और आज ये जवाबदेही तय करेंगे। और जब तक न्याय नहीं मिलता हम बिल्कुल अपने वक्तव्य पर, अपने साथियों को जो हमने कहा है पूरी टीम के साथ, उस पर अडिग रहेंगे। अब मैं चाहूंगा कि वो कमरा दिखाएं जो जिस कमरे पे ये वारदात हुई। ज़्यादा लोग नहीं, जगह कम है। लैंप दिखाइए। हाँ, देखिए, आपने न्यूज चैनल के माध्यम से देखा होगा, ये वो खिड़की है, इसको खोल दीजिए। वहां शाहरुख खड़ा था, उसका सहयोगी जो भी था छोटू खान, नईम खान, शाहरुख खान, छोटू कहेंगे तो कुछ और लोग समझ जाएंगे कि उन्होंने प्रोपेगेंडा बना लिया है। छोटू उर्फ नईम खान, यहाँ बहन वो सो रही थी, वो बिस्तर इसका है जो बहन हमारे बीच नहीं रही है, जो पंच तत्व में विलीन हो चुकी है। यहाँ सो रही थी, वहां से जो सामने आप देख रहे हैं, वहां से पेट्रोल डाला गया, 2 लीटर पेट्रोल डाला गया, बत्ती जलाई गई, माचिस जलाई गई और आपके हवाले कर दिया गया। ये स्थिति है। और ये जो पेट्रोल है वो उसके साथ सहयोगी जो था नईम खान, उन्होंने लाकर उसको दिया था। ये प्रोपेगेंडा उसको पहले चला के रखा था, वही ने उसको बताया था रास्ता कि इसे जलाना है। ये दोनों व्यक्ति जो है संगलित है, दोनों व्यक्ति को फांसी का सजा हम लोग मांग किए हैं। जहां तक भी पूरे हिंदुस्तान में आवाज जा रही है, मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगा कि अपनी बहन बेटियों की तरफ ध्यान रखें। आपके पास जिम्मेदारियां 1000 हो सकती हैं, उन सभी सबको मैं कह रहा हूं, सभी को, आपके पास जिम्मेदारियां 1000 हो सकती हैं, लेकिन उन जिम्मेदारियों से पहले देखभाल, क्योंकि इनका कुछ पता नहीं। मेरा मतलब ये नहीं है कि हमारे बच्चों में कोई कमी हो सकती है, हमारे संस्कारों में हो सकती है, लेकिन जो उनकी मानसिकता है, जो वो छल करते हैं, जो कपट करते हैं, थोड़ा समय अपने परिवार के लिए, पूरा हिंदुस्तान जो इस आवाज को सुन रहा है, निकाल ले और माइंड में रखे कि कहीं क्या चल रहा है। आजकल आप देखिए इंस्टाग्राम पर, FB पर इन्होंने आतंक मचा के रखा है, एक तरीके से फर्जी ID सब कुछ, और सब यही चल रहा है। एक केस निपटाते नहीं है, दूसरा आ जाता है, दूसरा निपटाते नहीं है, तीसरा आ जाता है। बाढ़ आ रखी है, बाढ़ आ रखी है, और ये वो राज्य है, मैं खुलकर कहना चाहता हूं, जब बांग्लादेशी बच चुके हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो झारखंड के लोग मेरी आवाज सुन रहे होंगे, आप बताइएगा इस राज्य में हालात क्या। मैं पहली बार नहीं आया हूं, मैं पिछले 10 साल से झारखंड में मेरे कार्यक्रम हो रहे हैं। आप बगोदर चले जाइए, गिरडी चले जाइए, और जिस जुड़े हुए साथी होंगे जानते होंगे, गोड्डा में भी कार्यक्रम हो चुका है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि आज इस जमीन पर इस हालत में मुझे आना पड़ा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम दे रहा हूं कि हमें अपनी बहन के लिए न्याय चाहिए, और सिर्फ न्याय चाहिए। इस बात को सरकार कान खोलकर सुन ले। जय हिंद।